अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैर तो आफ़ियत होंगे। अब आइए आज की चंद अहम खबरें जो कि राष्ट्रीय सहारा रोज़नामा में शाया हुई हैं उन्हें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मुस्लिम शादी के हवाले से मुंबई हाई कोर्ट का अहम फैसला। मुंबई हाई कोर्ट ने मुस्लिम शादी को लेकर अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने बुध को कहा कि मुसलमान मर्द एक से ज़्यादा शादियां रजिस्टर करवा सकते हैं क्योंकि उनका पर्सनल लॉ तअद्दुद अज़दवाज की इजाज़त देता है। हाई कोर्ट का ये हुक्म एक दरख्वास्त पर आया है जिसमें एक मुसलमान मर्द और उसकी तीसरी बीवी ने हुक्काम को अपनी शादी रजिस्टर करने की हिदायत की दरख्वास्त की थी। जस्टिस बीपी कोलाहावाला और जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन की डिवीज़न बेंच ने 15 अक्टूबर को थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़ैली शादी रजिस्ट्रेशन ऑफिस को हिदायत दी कि वो गुज़िश्ता साल फरवरी में एक मुसलमान शख्स की तरफ से दायर दरख्वास्त पर फ़ैसला करें। वाज़ह रहे कि मुंबई के एक शख्स ने अल जज़ायर की एक खातून से तीसरी शादी की थी जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए वो कॉरपोरेशन के दफ्तर पहुँचे थे। अपनी दरख्वास्त में मुस्लिम जोड़े ने शादी का सर्टिफिकेट जारी करने के लिए मुतल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत देने की दरख्वास्त की थी। उन्होंने अदालत में दावा किया था कि उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई क्योंकि ये मर्द दरख्वास्त गुजार की तीसरी शादी थी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों ने शादी को इस बुनियाद पर रजिस्टर करने से इनकार कर दिया था कि महाराष्ट्र मैरिज ब्यूरो रेगुलेशन एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत शादी की तारीफ में सिर्फ एक शादी शामिल है और इससे ज़्यादा शादियां नहीं। इस अर्ज़ी पर समाअत करते हुए हाई कोर्ट की बेंच ने अथॉरिटी की दलील को गलत करार दिया और कहा कि ये फ़ैसला बिल्कुल गलत मफरूज़े पर मबनी है। इस एक्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जो किसी मुसलमान शख्स को तीसरी शादी रजिस्टर करने से रोकती हो। अदालत ने कहा कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ के तहत उन्हें एक वक्त में 4 शादियां करने का हक़ है। हम हुक्काम के इस वादे को कबूल करने के काबिल नहीं हैं कि महाराष्ट्र मैरिज ब्यूरो रेगुलेशन एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सिर्फ एक ही शादी रजिस्टर की जा सकती है। यहाँ तक कि एक मुसलमान मर्द के मामले में भी बेंच ने कहा कि यहाँ तक कि अगर वो हुक्काम के दलाइल को कबूल करता है तो इसका मतलब ये होगा कि महाराष्ट्र मैरिज ब्यूरो रेगुलेशन एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट मुसलमानों के पर्सनल लॉ की तरदीद करता है या उसे बेअसर करता है। इस एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे ये ज़ाहिर हो कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इससे बाहर रखा गया है। अथॉरिटी ने यह भी दावा किया था कि दरख्वास्त गुजार जोड़े ने कुछ दस्तावेज़ात जमा नहीं करवाए थे। इसके बाद अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को हिदायत की कि वो 2 हफ्तों में तमाम मुतल्लिक़ा दस्तावेज़ात जमा कराएं। अदालत ने हुक्म दिया कि ये दस्तावेज़ात जमा कराए जाने के बाद थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मुतल्लिक़ा अथॉरिटी दरख्वास्त गुजारों की
ذاتی سماعت کرے گی اور 10 دنوں کے اندر شادی کے رجسٹریشن کو منظور کرنے یا انکار کرنے کا معقول حکم جاری کرے گی۔ بینچ نے ہدایت کی کہ تب تک خاتون درخواست گزار کے خلاف کوئی تعزیری کارروائی نہ کی جائے۔ اچھا تو اب آئی اخبار زرین سنیں۔ خوشحالی لانے والی 7 چیزیں: قرآن کریم کی تلاوت، نماز کی پابندی، اللہ کا شکر ادا کرنا، مجبور کی مدد کرنا، گناہوں سے توبہ، عزیزوں سے اچھا سلوک، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت۔ اچھا تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔